बरसात का मौसम आते ही राजधानी रांची के कई इलाकों की तस्वीर बदल जाती है। कहीं सड़कें तालाब बन जाती है तो कहीं नालों का गंदा पानी घरों में घुस जाता है। हर साल नगर निगम की ओर से नालों की सफाई और जलजमाव से निपटने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मानसून के दस्तक से पहले शहर की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने 10 से 15 जून के बीच झारखंड में मानसून पहुंचने की संभावना जताई है। ऐसे में रांची नगर निगम मानसून को लेकर तैयारियों का दावा कर रहा है। अधिकारियों की ओर से लगातार बैठकें किए जाने और सभी वार्डों में निरीक्षण की बात कही जा रही है, लेकिन शहर के कई इलाकों की तस्वीर इन दावों की पोल खोल रही है। रांची के हिंदपीढ़ी, हरमू, कांटेटोली, बरियातू और लोअर बाजार समेत कई इलाकों में नाले और नालियां अब भी गंदगी से भरे पड़े हैं। कई बड़े नाले खुले हुए हैं जिन पर अब तक स्लैब नहीं लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में ही नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और पानी सीधे घरों में घुसने लगता है। झारखंड में मानसून 10 से लेकर 15 जून तक आ सकता है। ऐसे में नगर निगम की ओर से भी जो तैयारी है वो चल रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर से देखा जाए तो जमीनी स्तर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उनकी तैयारी से अलग नजर आ रही है। जब भी बारिश होता है तो उससे ठीक पहले नगर निगम की ओर से नालियों की साफ सफाई और जो भी नाले खुले रहते हैं उसे ढकने का काम है वो किया जाता है, ताकि कोई भी घटना है वो ना घट सके। ऐसे में कई क्षेत्र हैं जहां पर जो नाली है वो खुले हैं, नालियों में जो गंदगी है वो जस की तस है वो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम जो दावे कर रहे हैं कि हमारी ओर से बैठकें की जा रही है, वार्ड पार्षद जाया जा रहा है, उसके बावजूद वो तस्वीर है वो हर एक जगह की यही है। तो ठीक हमारे पीछे एक नाला आप देख रहे होंगे, नाली देख रहे होंगे किस तरीके की जो नाली है वो पूरा खुला पड़ा हुआ है, और जब भी बारिश होती है तो जो नाली का पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, जिससे आम लोगों को आवाज जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो होती है। पूरा नली भरा हुआ, पूरा कचरा से पूरा भरा हुआ है। अब सोच रहे कि कोई भी आके साफ करवाते, कई बार 1000 बार माना कि बोले भैया थोड़ा जाकर नली साफ करा, कोई करवे नहीं करते, बाहर से करता भाग जाता है। बारिश में तो और भी दिक्कत पूरा दीदी घर में घुसता है पानी। एक बार तो जाके तुलसी नगर जाके देख सकते हैं। हम लोग दिक्कत में, छोटा छोटा घर भी है और नली भी खुला। जो CP सिंह जो नली बना हुआ है वो पूरा हम लोग का पूरा भर के नली ओवरफ्लो हो गया पूरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल सफाई और तैयारी की बातें होती हैं, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते। बारिश में सड़क और घर दोनों पानी में डूब जाते हैं। राजधानी में कई ऐसे बड़े नाले हैं जहां बारिश के दौरान पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। खुले नालों की वजह से हादसों का खतरा भी बना रहता है। बीते वर्षों में कई लोग नालों में बह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वैसे नगर निगम का कहना है कि सफाई अभियान तो चल रहा है, लेकिन बड़े नालों को ढकने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। इस बार नगर निगम की टीम पूरी तरह तैयार है। हम लोगों ने बारिश के पहले ही बैठक कर लिया है और बीते एक दिन पहले हम कम से कम 6 वार्ड में घूमे हैं। गौस नगर में, हिंदपीढ़ी में, आपका PP कंपाउंड में, पंडरा पंचशील नगर में और भी बहुत से वार्ड में हम जाने का काम किए हैं। और जितना भी डेंजर नाली है उसको हम अभी से मॉनिटरिंग हम नगर निगम के द्वारा करवा रहे हैं और साथ में हम घूमेंगे भी और उसका सफाई करेंगे। जो भी मशीनरी लगेगा हम मशीनरी लगा के उसको सफाई करेंगे। इस बार बरसात में हम कभी भी दिक्कत अपने आमजनों को नहीं होने देंगे। ये गंभीर बात है कि बारिश के पहले बड़े नालों को ढकने की कोशिश भी नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि मानसून आने से पहले नगर निगम अपने दावों को जमीन पर उतार पाता है या फिर इस बार भी बारिश के साथ उनकी साफ सफाई की दलीलें सड़कों पर बहती नजर आती हैं। कैमरा पर्सन कैस के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट। रांची नगर निगम हर साल मानसून से पहले शहर के बड़े बड़े नालों की साफ सफाई और खुले नालों को ढकने के लिए बैठक करती है। तमाम दावे होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो कोई काम सड़क पे नजर नहीं आता। इस बार भी वही हाल दिख रहा है। रांची नगर निगम चुनाव को संपन्न हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शहर के नालों की साफ सफाई का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है, ना ही नालियों पर स्लैब डाला गया। ऐसे में जल जमाव के साथ ही हादसों की आशंका भी बढ़ गई है।
सभी वार्ड में वार्ड पार्षद चुन कर आ भी गए, लेकिन स्थिति वही है कि आप देख सकते हैं ये जो स्थिति है, शहर के लगभग सभी बड़े नाले खुले हुए हैं और इसमें कभी भी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। हिंदपीढ़ी में पिछले दिनों एक बच्ची इसी नाले में बह के दूसरी जगह चल गई थी। से होश हुआ हम लोगों का, तब से देख रहे हैं नाली और रोड, ये दोनों चीज़। तीसरा चीज़ है पानी, जो आम लोगों को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। उसके वजह से वार्ड चुनाव होता है, लोग मतलब वार्ड पार्षद को चुन करके लाते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में। अब वो क्या करते हैं नहीं करते उससे बहस नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए था, जो काम नहीं हो पाता। आज हिंदपीढ़ी वार्ड 23 के जितने भी नाले हैं सारे जर्जर स्थिति में हैं। स्लैब तो दूर की बात है, जब बरसात की दिन मतलब बारिश होती है तो उस बारिश में जब आप आइएगा तो नाला और रोड में फ़र्क महसूस होगा ही नहीं। हम लोग तो कल बोल ही नहीं सकते हैं, फिर जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकते हैं। हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि अब उसका टेंडर निकलता है, क्या करता है। तो आप लोग बोल रहे थे अभी कि अपने से हम लोग सब जगह से, हाँ, तो जो था सरकारी कोई था उसी से हम लोग तो खरीद के 50-50 रुपये में खरीद के लगाए हैं। चले हाँ, अभी वोट दे के वार्ड पार्षद भी चुन लिए, तो अब कहे नहीं बनता। हम नहीं बन रहा है, तो अभी हो सके टेंडर निकलेगा या कुछ करेगा तब बनेगा। बरसात भी अगला महीना आ जाएगा। हाँ, बरसात तो होगा चालू। कई दुर्घटना भी हुआ है, कितना बच्चे। हाँ, वो तो हुआ है। ऐसे अभी नाला रोड में बनिए रहा है, अभी ऐसे नाला रोड में काम चल रहा है। बनवाएगा होगा, अभी तो चुनाव हुआ है ना। हाँ, आप लोग बता रहे थे हम लोग अपने से खरीद उरीद के जहाँ तहाँ। हाँ, तो ये बहुत पहले बना हुआ था ना, इधर रखा हुआ था, तो कुछ तो अपने से लगाया है और कुछ का पैसा वैसा लेके लगाया है। हाँ, अब तो अगला महीना बरसात आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, क्या लगता है अब बनेगा कि ऐसा ही रहेगा? कैसे? क्या पता, बनने का बनेगा होगा, अभी तो नया लोग बना है ना। कई बार दुर्घटना हो जाता है, पानी में बच्चा लोग बह जाता है। बह जाता है। तो क्या अब लगना चाहिए, स्लिप होना हाँ, चाहिए? तो क्यों नहीं होना चाहिए, होगा ही ना। बरसात से पहले बरसात की तैयारियां हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज माननीय पार्षद और जो भी सफाई मित्र हैं उसके साथ जुड़ी पूरी टीम, जैसे जो सुपरवाइजर है, जो जोनल है, जो कंपनी के लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ कर के आज वार्ता हो रही थी और हर बिंदु पर गंभीरता के साथ चर्चा हुई है कि कैसे हम अपने वार्ड को, अपने राजधानी को सुंदर बना सकते हैं। मानसून जल्दी आएगा, अरे आएगा, बाद में आए 5-10 दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी रांची की तैयारी अधूरी है, नहीं ही है। पीछे जब बारिश हो रही थी तो रांची के मोहल्ले डूब रहे, कोई तैयारी नहीं। और जब पानी भर जाएगा तो फिर जनता बेहाल रहेगी और अब सरकार में तेल लाके सोए रहेंगे। अब सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, ये तो आवाज ही उठा सकते हैं ना। हम लगातार बोल रहे हैं भाई तैयारी शुरू करो। पिछले कई बरसातों में मोहल्लों में लोग बह जा रहे हैं, खुले नाले हैं, बड़े बड़े नाले खुले, कौन ढकने का काम करेगा? मॉनसून से पहले नगर निगम को स्वाभाविक तौर पे खुले नालों पे कम से कम स्लैब डालने का काम जरूर कर देना चाहिए। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, स्थिति भयावह और अब मानसून के दस्तक भी आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा झारखंड में, रांची में। ऐसे में नगर निगम की तरफ से तैयारियां क्या की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें नगर निगम लगातार बैठकें कर रही है। मानसून के पहले प्रत्येक वर्ष जो खुले नाले हैं, जो बंद नाले हैं, उसकी साफ़ सफाई और जहां जल जमाव होता है उस जगहों को चिन्हित करके निवारण उसका कैसे किया जाए, उसमें सिर्फ नगर निगम में बैठक होती है। लेकिन पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बता दे तो लगातार हर वर्ष मानसून के बाद जब भारी बारिश होती है तो पूरी तरह से आधा रांची जलमग्न हो जाता है। कई जगहों पे जो खुले नाले हैं उसमें बड़े बड़े लोग बह जाते हैं, बच्चे बह जाते हैं। तो ये प्रक्रिया पिछले 5 साल से लगातार चल रही है और इधर नगर निगम का जो टीम है
वो बैठक का दौर लगा रही है। अभी भी कुछ दिन पहले जैसे 1-2 तारीख तक मानसून आएगा, उसके पहले 1-2 बैठकें हो चली है, 1-2 बैठकें और होगी। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, अब वार्ड पार्षद और निगम का चुनाव भी संपन्न हो गया, मेयर भी चुन ली गई, डिप्टी मेयर हैं, रांची के सांसद है, विधायक है, नगर निगम की पूरी टीम है। आखिरकार ये कब तत्पर होगी, इस पर कब लगाम लगाया जाएगा और सुधार कब किया जाएगा। अब जब मानसून प्रवेश कर जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे जब लगातार बारिश होगी तो काम अवरुद्ध होगा। इसके पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेना था, ताकि जब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो तो वो सक्रिय रूप से काम कर सके। कहीं ना कहीं ये करने में पूरी तरह से नगर निगम असमर्थ है, और जिसका खामियाजा प्रत्येक वर्ष राजधानी वासियों को जूझना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई मौत के शिकार हो जाते हैं, एक हफ्ता तक जल जमा होता है, उसकी निकासी नहीं हो पाती है। तो स्वाभाविक तौर पे नगर निगम पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार और कितने मानसून पार होंगे तब आप सक्रिय होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके इस समस्या का निदान कर पाएंगे। ये बैठके का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन हमारा सीधा सवाल यह है कि जो हिंदपीरी इलाका है पूरी तरह से ओपन नाला है, कांटा टोली है, चुटिया इलाका पूरी तरह से, हरमू विद्यानगर की बात करें, उस जगह की सभी नालियां जो बड़ी बड़ी नालियां हैं वो पूरी तरह से ओपन है। आखिरकार वो कब ढकाएगा? अच्छा राजेश, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है ना, हम संजय सेठ को सुन रहे थे जो रांची सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। वो कह रहे हैं कि नगर निगम हो या न मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, ये आग्रह कर सकते हैं सरकार के सामने। अब मतलब अगर नगर निगम के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर, वो भी सरकार से आग्रह करें, यानी वो जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ रहे हैं, एक तरीके से तो वही कहा जाएगा। ये सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि निगम के पास फंड नहीं है या फिर ये किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपको सभी वार्ड पार्षद को जो जनता चुन के लाई है वो आखिरकार कब सक्रिय होगी। आप दूसरी तरफ राज्य में जेएमएम की सरकार है, कहीं ना कहीं ये जो बयान आप सुन रहे थे वो रांची के सांसद भाजपा के हैं, संजय सेठ केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं, मेयर है जो भाजपा के हैं। तो ये लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप राज्य सरकार से अपना फंडिंग जो निगम बोर्ड में आता है उसको लेकर के जो सभी वार्ड है, वार्ड में जो खुली नालियां हैं उसकी मरम्मती का जिम्मेवारी कौन उठाएगा। सरकार तो बोल रही है कि निगम में मेरे पास इतने करोड़ का फंड है, लेकिन मेरा मानना है कि जब फंड है तो आप लोग अपने अपने हिसाब से कैच करके नगर आयुक्त से तालमेल बना करके, आपको बताते आशा लकड़ा जब थी पूरे 5 साल तक नगर आयुक्त और मेयर का लड़ाई झगड़ा का सिलसिला चलते रहा। उसमें नगर निगम में रहने वाले जो लोग हैं वो उसका खामियाजा भुगते, आज तक भुगत रहे हैं। अभी भी हल्की बारिश हो जाए पूरा आधा रांची जलमग्न हो जाएगा। नालिया का तो हिसाब किताब ही नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से ये लोग सभी लोग हट रहे हैं, मेरा मानना है। ठीक है राजेश, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि पूरी राजधानी रांची में ऐसी स्थिति है, अब समझना होगा, इस पर विचार भी करना होगा नगर निगम के अधिकारियों को, मेयर डिप्टी मेयर को, कि मानसून से पहले तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो हर बार ऐसे ही सिलसिला चलता रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा।